हाँ, फिर बराबर मुकाबला करते हैं, फिर साधु कौन कहता है। अब देखिए बुरी बड़ी कौन सी बात मैं अपनी बता रहा था कि कितना सत्संग फैला, बड़ा भारी सत्संग फैला। मरा एक बात और आज नहीं बताता, आपने पता तो से कि आज तक 4-5 वर्ष पहली फिर मेरे से एक बात हुई। अब उन्हीं लोगों जो मुकाबला कर उन्हें 6,000 रुपया दे कर किन और गुंडे इकट्ठे कर दिए, 2-4 इकट्ठे कर इसकी बेइज्जती कर दो। तो बेइज्जती करोगे न तो क्या होगा कि इसकी बेइज्जती हो जाएगी और सब सत्संग इसका धौरता उनकी टाड़ कर दी। अब ये बातें जो बेइज्जती करी, अब सत्संगियों ने बेरा था, मेरे गुरु ने मेरे को 2-3 चीजों का नेम बड़ा करड़ा कराया था और वो ही बचा रहा से। तो ये कहा था एकली औरत कहीं न बतलाना, एकांत में खड़े होगी। अगर मैं अपने सत्संगियों ने कहता हूं कोई लड़की तो मैं एकला बतलाता हूं तो कहो तुम्हारा मारा डूब गया, क्यों गुरु वचन को तोड़ दिया तो डूब ही गया, इसीलिए बच रहा। दूसरे ये कहा था बेटा कि जो सोने चांदी का व्यापार करता है, जो दारू का व्यापार करता है, जो सुल्फा गांजा बेचता और पीता है, उनके घर का अन्न खा लेगा तो गौ वर्गा नेम से तेरे मन का हाथ जोड़ की महाराज धोखा हो जा तो बड़ा वो पाप तेरे नहीं लगेगा। मर जानबूझ के उनके घर में मत जाना, उनका अन्न मत खाना। मेरे गुरु का नेम करा में तो बचा आया था, मगर उन लोगों ने क्या करा, उन्हें ये नहीं सोची न कि इसकी और उन्नति होगी। जब वो प्रचार उन्हें इतना घटिया करवाया, किसी ने 200 रुपये की, 600 रुपये की, 400 रुपये, और जहां दिखस दुनिया खड़ी वहां प्रचार कर, मन पता भी लग गया। तुम्हारा जो सत्संगी था राज सिंह एसपी, वो भी सत्संगी, अब वो क्या बन रहा महेंद्र डीआईजी, ये उस वक्त ये भी एसपी थे। तो ये मेरे पास में आए कि महाराज जी क्या बात है। मैंने कहा भैया कौन सी? बोले ये बात है। मैंने कहा ना। बोला जी बता दो, हमारे तो बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने कहा मानस का तो मैंने पता है, बता तो मैं दूंगा, एक नेम कर ले। वो कहने बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बोले ये तो नहीं हो सकती, हमारे महाराज की निंदा करे और हम बकस दे। बोला मैं नहीं बताता, न जाता न मिले भी नहीं कोई। उन्हें बचेरा जोर मारा, उन्होंने तो मैंने पता था। आखिर ने जिनने वो काम कराया वो खुद ही डूब गई। उन्हें खुद ही ने बता दी, हमने तो जी पैसे मिले थे आपकी बुराई करने की। उस वक्त में कम से कम उस वक्त तक पीछे में अमेरिका जाना शुरू हुआ। अमेरिका भी गया, कनाडा भी गया, इंग्लैंड भी गया, जर्मनी भी, सारा सत्संग फैल गया दुनिया में। और उन लोगों ने कहा कि महाराज इसका क्या हाल, पता भी उन्होंने लगा दी, उसके साथियों ने बता दी। क्या है, इसीलिए कहते हैं कि कभी घबराना न चाहिए। न क्या हम उन्हीं की औलाद तो सा, किसकी दादू पलटू कबीर नानक रैदास, उन्हीं की औलाद सा। जब उनने सूखा पानी पिया तो हमने कौन सूखा पानी पीने देगा। मीरा से जो उनके खेती क्या बनी, हम उन्हीं के तो बेटा बेटी सा। जब उनने शांति मिली हो तो हमने शांति मिले। हाँ शांति मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जब हम साधन अभ्यास करके घर पहुंचाएंगे तो हमारी रूह कभी भी संसार में नहीं आवेगी। कभी भी हम जामन मरण में नहीं आ। सूरत तो अमर है, जीवात्मा फिर अमर तो है, धक्के खाती फिरती है, काल के चक्कर में पड़ी से। इस अमर को अमर ही बनावना से। वहां किस तरह बनावना से, जिस दरबार ते आई थी उसी दरबार में वापस ले जाना से। यारा दसवीं धाम ते आई थी, काल महाराज ने मांग की ली थी, वापस ही फिर काल महाराज के पंजों तो लकड़ की ने फिर आगर जाके वापस धाम में पहुंचना से। ये जीवा तो वहां आई वहां ही ले जाना से, तब इसका जामन मरण मिट सकता है। वो जतन कौन बताते हैं। ये तीर्थों भक्तों मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों ये पूजा पाठ तक कभी नहीं बच सकती।
ये तो स्वर्ग बैकुंठ कोई 10,000 को 20,000 को लाख को 2 लाख इतने दिन भोग करके फिर वापस आना पड़ेगा। जैसे बैंक में को रुपये जमा करा दे, फिर कमाई नहीं कर बरती जाओ सामड़ेंगे दिन सामड़ दी, फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए पुण्य पूरा होंगी फिर आना पड़ता, ये तुम्हारे ग्रंथ कहते हैं। तो इसलिए संत मत के कहता, संत तो कहते हैं मुक्ति तो अनादि है, म्यादी नहीं है, उसकी तो फिर आना नहीं पड़ता ना। जीव 3 चीज बताते और लोग क्या संत तो एक ही चीज मानते हैं, ये कहते 3 चीज अमर है, जीव, ईश्वर और प्रकृति। संत कहते हैं कि जब हम सुरत वापस ले जाएंगे और वह शब्द में समा जाएगी तो शब्द ही शब्द रह जाता है। और सारी चीज जैसे एक लोटा पानी का भर की ने अब दरिया में ढाल दोगे, फिर उसको उल्टा काटोगे तो पानी नहीं आ सकता, पानी उसको मन मिल गया। पानी का लोटा था उस लोटा पानी का उसमें मिलाया, वो समुद्र में समुद्र हो गया। इस तरह जीव आत्मा या बूंद है या उस समुद्र ताई थी वापस ही वहां चली जाएगी, फिर हम क्यों आएंगे इस संसार में। इसीलिए उल्टी शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घट आछे। सारा खेल ही शब्द का से शब्द वो वापस चली जाती है। तो तुम छोटी छोटी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उस परमात्मा तो कैसे मिल सकते हो। बर्दाश्त करना खुद ही ताकत आ जाएगी। शांति रक्षा करो, प्यार रक्षा करो, प्रेम रक्षा करो, घटिया चीजें तो बचा करो, ये जो गंदी चीजें से इन तो बच की रहा करो। आप फिर भी मिसाल देता हूँ, रामायण में कितनी, अब तो तुम रोज टेलीविजनों पर देखते हो, क्या आता, अरे शाकाहारियों को और मांसाहारियों के दांत खट्टे कर दिए। अब भी नहीं समझ में आई। रावण की लंका में सारे मांसाहारी थे, एकादा कोई भविष्यन वर्गा होगा, सज्जन सारे मांसाहारी थे, और रावण की रामचंद्र की सेना में सारे शाकाहारी थे। और शाकाहारियों ने कितना जबरदस्त काम किया, क्या कि दरिया को ऊपर को पुल बांध लिया, जानवर पसर गए, ऊपर को चले गए। किसने मदद करी शाकाहारियों की, जानवरों ने मदद कर दी। इसीलिए महात्मा जंगलों में रहते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, शेर भी उनके ताड़वे चाटते हैं। अगर मांसाहारी तो जानवर मारने के लिए जाता है तो जानवर देख के उस मांसाहारी मानुष पर भाज पड़ते हैं, देखे नहीं। इसीलिए कुत्ते भी मांसाहारी मानुषों ने घोषणा शुरू कर देते हैं, आप उन खुशबू आ जाती है। तो जंगल के जानवरों ने भी खुशबू आ जाती है, ये मानुष मांसाहारी से वो भग्गी दे जाते हैं। जंगल के जानवरों ने भी खुशबू आ जाती है, ये महात्मा शाकाहारी से वो आड़ की ताड़वे चाटते मृग शराने खड़े हो जाते हैं। देखे होंगे ना आप लोग, सुने से। इसीलिए रामायण में आती है ऐसी बातें। तो क्या करा, तुम शाकाहारी बनो, तुम आर्य वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, समझ गए, तुम संत मत को जानने वाले सो, शाकाहारी बनो, फिर देखो कितनी जीत होगी तुम्हारी। तो रावण के दांत खट्टे कर दिए रामचंद्र जी ने। तुम्हारा तो खानदान का था, तुम्हारा तो बुजुर्ग था, हमारा तो परदादा सड़दादा था, और उनकी औलाद होकर के हम घटिया कर राक्षस बना, इससे बढ़कर डूब मरना से लानत है जिंदगी को, राक्षस बनना। कोई न जा करके न रामचंद्र जी ने कितना काम किया कि उस दुष्टों का श्रृंगार, राक्षसों की औलाद का नाश कर दिया, और राक्षसों के घरों में तभी सज्जनों को लिकाड़ लिया, भविष्य मर गयो काट लिया है। तरजटा जैसी आगी उनका शरण में इतने आए। इसीलिए प्रेमियों संत भी रुका देते हैं, जैसे कोयल अपने अंडे दे करके न और कागली के अंडे में छोड़ जाती है, उस तो पड़वा लेती है, और जो कागली पाल देते उड़ते हैं, कागली के कोयल के 1 से बच्चे होते हैं। जब वो उड़ते हैं तो कागली को कोयल बोली बोलती है, कोयल के पास चले जाते, कागली का कागली दूर रह जाते। इसीलिए संत मता अगाध है, और सुत बैरी को दे, कागा हाथ पड़ाए कि फिर अपने कर ले। समझ गए। इसीलिए
संत भी अपने बच्चों को काढ़ लेते हैं। जो संतों के प्यारे होते हैं, संतों के अंशी होते हैं, उनको संत पकड़ लेते हैं कि भाई तू तो आया था के काम के कर बैठा, यो काम संभाल, तेरा काम से। उनको नामदान देके रास्ता बता देते, अपने घर चले जाते। इसीलिए हंसों के बेटे वो हंस गति में होकर के न अपने धाम में चले जाते हैं। जिस मंडल का आए थे उसी में वापस चले जाते हैं। तो प्रेमियों सत्संगियों, ये थोड़ा प्रश्न चले आया था, इसे मैं आपको बता एक दो शब्द सुना दूं, फिर टेम से दूसरा दे रखा था। जागे नर जागे रे, गए पसार चढ़ना हो तो चढ़े चलो, की रे दास ना बाबल बे धीरे बेण को बैरे डेगरिया तम आए के प्याज गुमा दिया मैं गान भाई साधो ऐसा देश हमारा देश हमारा हो जे। वेद कहते पार नहीं पाव, वेद कहते पार नहीं पाव, से न्यारा हो जे। जाते बरण कुल क्रिया नाए, जाते बरण कुल क्रिया नाए, नाई संदाने में अतारा हो जे। मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। जन जल बूंद पड़ भारी, बिन जल बूंद पड़ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो जे। सोने मैल में नौबत बाज, सुन मैल में नौबत बाज,
सीतारा ओ जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा ओ जे बिन नैन जा मोती रे पोए बिन नैन जा मोती रे पोए बिन सूर शब्द उतारा ओ जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी जो चले जाए बेरहम दर से जो चले जाए बेरहम दर से आगे आगे में अपारा ओ जी आगे आगे में अपारा ओ जी कह कबीर सुनो भाई साधो बुझ कोई गुरमुख प्यारा ओ जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी ये था तो नू कह कबीर सुनो हो गोरख बुझे कोई गुरुमुख प्यारा समझिया न गोरख का उनका संवाद था तो कोई मेरे मोसो जाने भाई साधु ऐसा देश हमारा कबीर साहब कहते और फिर जहां चल जाए ब्रह्म जहां दर्शन और फिर के आगा अगम पारा और भी आगे रह गया था आगा अगम पारा कह कबीर सुनो हो गोरख बूझे कोई गुरुमुख प्यारा इस बात को कोई गुरुमुख प्यारा बूझ सके ये कबीर का गोरख का संवाद ऐसा ऐसे काफी देर लग जाए इसमें